नाज़रीन चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं और इसमें सीनियरिटी लिस्ट को हम जब देखते हैं तो सीनियरिटी लिस्ट में हमें इस वक्त जो टॉप पे अफसरान नज़र आते हैं उसमें सर फहरिस्त तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। अगर थोड़ा सा एक ब्रीफ प्रोफाइल पे नाज़रीन इन तमाम अफसरान के नज़र डालें तो सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट पे सबसे टॉप पे हैं और उनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट बताई जा रही है अब पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं, लेकिन अक्सर लोगों का ये कंसेंसस है कि उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बनती है 27 नवंबर, लेकिन एक दो दोस्तों ने मुझे बताया कि नहीं शायद ये दिसंबर तक चली जाती है, 29 नवंबर के बाद भी। लेकिन जो अभी तक डेट सामने आई है जिस पर ज़्यादातर लोग मुत्तफिक हैं वो 27 नवंबर 2022 यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले। तो अब सवाल ये बनता है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त टॉप ऑफ द सीनियरिटी लिस्ट हैं, अगर एक हफ्ता पहले भी मूव होती है समरी, या जिस तरह इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को अगस्त में एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया था और शहबाज शरीफ सितंबर में ऐलान करते हैं, अक्टूबर में ऐलान करते हैं, या नवंबर के पहले 1-2 हफ्ते में अगर ऐलान करते हैं तो लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर का नाम क्या उस समरी में शामिल होगा, और अगर शामिल होगा तो वो टॉप पे यकीनन टॉप पे होंगे। और लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ISI भी रहे हैं, उसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में कोर भी कमांड की और आजकल क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे GHQ में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इंतहाई नफीस आदमी हैं, शरीफुल निफ्स आदमी हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं और जमहूरियत पे, जमहूरी लीडरशिप पे और सिविलियन अथॉरिटी पे उनका एतमाद बिल्कुल है कि ये मामला सिविलियन लीडरशिप को ही चलाने चाहिए। एक बड़ा बेदाग किस्म का उनका कैरियर है, बहुत सी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तानी फ़ौज के लिए। लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, कैरियर भी उनका इंतहाई शानदार है। जो उनकी शख्सियत, जिस शख्सियत के वो मालिक हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, वो भी बहुत से लोगों को इम्प्रेस करती है।